हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस आज के वीडियो हम इंप्लीमेंट करना सीखेंगे लॉगिंग। तो गाइस जैसे हम इन और जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसमें ऑल द कॉन्सेप्ट अभी तक कवर कर चुके। तो जैसे कि अब डेवलपमेंट रिलेटेड ऑल द कंप्लीट हो चुका है कॉन्सेप्ट। तो आज के वीडियो जो इंप्लीमेंट करना सीखेंगे लॉगिंग। तो लॉगिंग क्या होता है मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। तो जैसे कि हम स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई ट्यूटोरियल सीरीज का 25th नंबर जो वीडियो है, इसी वीडियो में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कंप्लीट लॉगिंग इन स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल्स, लॉगिंग SLF फॉर जे ट्यूटोरियल्स इन वन वीडियो। तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका, एक बार देख लेना। तो जैसे कि आज के वीडियो जो इंप्लीमेंट करेंगे आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। तो एक बार ये वाला वीडियो देख लेना, आपको ऑल द कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। देन आज की जो वीडियो मैं समझाऊंगा देन आप इजीली इसको कैच कर पाओ, राइट। ओके, सो गाइज देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइज जैसे हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज जैसे कि आपकी जो वीडियो के लाइक एंड कमेंट मेरे को मोटिवेट करता रहेगा, आपके लिए और भी इस तरह वैल्यूबल कंटेंट लेके आता रहूँगा। तो गाइज जैसे हम अभी तक जो स्प्रिंग बोर्ड के जो ई नोट्स प्रोजेक्ट बना रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो अभी तक 36 वीडियो हम बना चुके। ओके, तो जैसे कि हम इसमें अंदर और टूल्स वगैरह इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। जैसे कि हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, AOP इंप्लीमेंट करना सीखेंगे, एक्चुएटर इंप्लीमेंट करना सीखेंगे, JUnit टेस्ट केस कैसे लिखना होता है, और भी बहुत सा कवर है कॉन्सेप्ट करना। तो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, स्वागर वगैरह सब कुछ इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। तो अभी तो जैसे रिसेंटली जस्ट कंप्लीट हुआ है डेवलपमेंट रिलेटेड, उसके साथ जो टूल्स वगैरह जो होता है यूज़ करना उसको भी हम सिखाएंगे। JMeter, राइट, पाइपलाइन कैसे क्रिएट होता है, राइट। क्लाउड डिप्लॉयमेंट एक सेपरेट प्ले लिस्ट रहेगा, ए टू जेड से ऑल द कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कवर करेंगे। जैसे अभी तक हम जो भी प्रॉपर्टीज फाइल में जो भी कॉन्फ़िगरेशन रख रहे हैं उसको हम क्लाउड पे सीक्रेट मैनेजर पे स्टोर करेंगे, राइट। फुल्ली अपनी सिक्योरिटी बनाने वाले हैं। तो गाइस तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप अभी तक अगर आप 36 वीडियो तक पहुंच चुके होंगे तो बहुत कुछ कॉन्सेप्ट सीखा होगे, राइट। तो मैं नहीं बोला अगर इस तरह कॉन्सेप्ट आपको कहीं पे यूट्यूब पे कोई भी नहीं समझाएगा, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ। तो जैसे कि तो इस तरह बनाने के कंटेंट आपकी तरफ से सपोर्ट चाहिए तो मेरे को और मोटिवेट मिलेगा, आपको और भी इस तरह वैल्यू कंटेंट लेके आता रहूँ, राइट। ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो ओके, सो गाइस सिंपल लॉगिंग क्या होता है ना, तो मान लो अगर आपकी एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे, राइट। तो जैसे क्लाउड पे डिप्लॉय है, राइट। तो आपके एप्लीकेशन स्टेट एंड बिहेवियर को पता करने के लिए, स्टेटस पता करने के लिए हम लॉग को इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। तो बाय मिस्टेक मान लो आपकी एप्लीकेशन अब जैसे कि रन करते हो, राइट। तो कोई मतलब आप नॉर्मल कंडीशन में कुछ एरर आ रहे हैं, राइट। तो मान लो ऐसा कुछ पीएफ आ गया, एप्लीकेशन एरर आ रहा है, तो तुरंत कैसे फाइंड आउट करोगे, राइट। तो हम तो सॉल्व ही करेंगे ना कोड कोई भी इशू आए, डेवलपर अगर डेवलप किया मतलब उसको सॉल्व ही करेंगे। बट उससे पहले तो जैसे कि विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर कैसे फाइंड आउट करें एरर को, राइट। तो एरर मैसेज का जैसे कि आपके स्टेटस क्या है, तो आपकी स्टेटस सही चल रहा है कि नहीं, तो सब कुछ हम फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं लॉगिंग कॉन्सेप्ट, राइट। तो लॉगिंग में जो होता है ना, हम एप्लीकेशन हर एक लॉग लिखते हैं। लॉग लिखने के बाद क्या होता है ना, तो जैसे कि हम सिस्टम डॉट प्रिंट जैसे करते हैं उसे कंसोल पर प्रिंट होता है, राइट। लॉग क्या होता है ना, आपको लॉग मतलब, तो लॉग जो होता है हम उसको कंसोल पे भी प्रिंट करके दिखा सकते हैं, राइट। उसके साथ अगर हम चाहे जैसे क्लाउड पे डिप्लॉय हम क्लाउड वॉच पे भी दिखा सकते हैं, राइट। या हम जैसे कि लॉग जो होता है फाइल के अंदर स्टोर कर भी रख सकते हैं, अलग अलग अपेंडर भी होता है, राइट। तो ये सब कुछ का ना कॉन्सेप्ट हम रेस्ट एपीआई सीरीज के अंदर जो है कंप्लीट लॉगिंग, इसमें ही हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, तो जैसे लॉग जो होता है क्या है ना, सिंपल वे में तो एप्लीकेशन को हम ट्रैक करने के, उसका स्टेटस को हम फाइंड मतलब ट्रैक करने के लिए हम यूज करते हैं लॉगिंग, राइट। तो लॉगिंग जैसे अलग अलग होता है, आपकी नॉर्मल वार्निंग मैसेज को देखने के लिए होता है, आपका एप्लीकेशन बिहेवियर को देखने के लिए, इन्फो हमारा एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, एप्लीकेशन में कुछ एरर आता है, वो एरर क्या एरर आ रहा है उसको देखने के लिए हम लॉग का यूज करते हैं। जैसे हम मान लो कुछ एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे तो कुछ एरर आ गया, राइट, तुरंत आप जैसे देखोगे राइटली, जैसे कि हम स्टोर कर रखेंगे तो जो लॉग को क्लाउड वॉच के अंदर, राइट। क्लाउड वॉच जो होता है जैसे कि वहाँ पर हम जो भी हम एप्लीकेशन जो भी लॉग वगैरह है हम क्लाउड वॉच पर रख लेंगे में, राइट। आकर या फाइल पे स्टोर कर रखेंगे, तुरंत देखेंगे क्या एप्लीकेशन है, कुछ एरर आ रहा है तो पॉसिबल है कि उसको डाटाबेस लेवल पे मतलब कुछ चेंजेस करने से हो जाएगा, राइट। तब तुरंत कर लेंगे, नहीं कि हम उसको कोर को क्लोन लेंगे तो लोकली उसको फिर से रन करके देखेंगे, इतना बहुत टाइम होता है। इस छोटा एप्लीकेशन ऐसा ऐसा भी कंडीशन होता है, छोटा स्मॉल पार्ट में भी छोटा सा इशू की वजह से पूरा एप्लीकेशन ब्रेक हो जाता है, राइट। तो अगर हम थोड़ा सा चेंजेस भी कर देंगे डेटाबेस लेवल, तो अगर काम कर जाता है क्यों फिर से उसको टाइम टेकिंग ले, राइट। तो एप्लीकेशन का बिहेवियर स्टाटस को देखने के लिए, एरर को फाइंड आउट करने के लिए, कुछ क्या है एप्लीकेशन स्टाटस का बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए हम यूज करते हैं लॉग, राइट। ओके, सो गाइस इस वीडियो हम इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। तो आ जाएंगे सिंपल। तो अभी मेरा जो एप्लीकेशन अभी है, तो फर्स्ट गिटहब में आ जाएंगे, कौन सा ब्रांच में है, तो डेव ब्रांच में मेरा अभी कोड है। ओके, तो हम फर्स्ट एक न्यू ब्रांच बनाएंगे, न्यू ब्रांच में क्लिक करना है, लॉगिंग,
इम्प्लीमेंट। ओके, लॉग इम्प्लीमेंट हो चुका है अभी, राइट। सक्सेसफुली मेरा अभी क्या है ना, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो कई सिंपल अभी हम ब्रांच बना चुके हैं, राइट। एक सेपरेट ब्रांच बनाए, जैसे कोड को हम ट्रैक कर पाए, राइट। डेप में लेके जाएंगे। तो ऑलरेडी क्या है ना, हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो एनवायरमेंट स्पेसिफिक ऑल द कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो डेप, टेस्ट, प्रॉड, एनवायरमेंट प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, अलग अलग एनवायरमेंट, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, ये सब कुछ हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो गई जैसे कि, तो अगर कोई रियल एप्लीकेशन बना रहे हो तो कैसे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है हम बना चुके हैं, सिखा चुके हैं। और एक सेपरेट वीडियो आने वाला है। तो जैसे कि एक एप्लीकेशन कैसे मल्टीपल डाटाबेस से कनेक्ट होगा, और मल्टीपल डाटाबेस से कैसे उसको आउटपुट या लेके आएंगे डेटा को, राइट। ओके, तो सिंपल वे में सीखेंगे, राइट। तो अभी क्या है ना, सिंपल था हम जैसे कि, तो लॉग जो होता है ना, तो लॉग 4j का जो होता है, लॉग 4j लॉग बैक, राइट, एक इंटरफेस होता है, उसका हम यूज करते हैं, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है ना, जैसे हम एप्लीकेशन रन करते हैं ना, तो उसको कंसोल पे बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मैं एप्लीकेशन रन करता हूँ अभी, देखना जैसे कि, तो एक बार रिफ्रेश कर लूँगा एप्लीकेशन को, राइट। तो जैसे मैं एप्लीकेशन रन करूँगा, देखेंगे जैसे रन आज, जस्ट वेट, थोड़ा जैसे प्रोसेसिंग हुआ है, बिल्डिंग हो रहा है, राइट। तो इसलिए स्लो हो रहा है आपकी सिस्टम। तो स्प्रिंग बूट आप, राइट। आप देखिए सिंपल, जैसे मैं एप्लीकेशन रन करता हूँ ना, तो एक बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि हमारे कंसोल पे ये प्रिंट जो है, इसको बोल सकते हैं हम लॉग, राइट। तो लॉग जो होता है ना, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग बूट के अंदर होता है। तो जैसे कि स्प्रिंग बूट में होता है जैसे कि लॉग बैक का इम्प्लीमेंटेशन होता है, राइट। तो लॉग बैक ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन है। तो उसके अलावा अगर हमको और भी चाहिए कस्टमाइजेशन की तरफ से, तो हम जैसे कि अलग अलग फ्रेमवर्क वगैरह यूज कर सकते हैं, जैसे SLF4j। तो SLF4j क्या है ना, तो लॉग बैक का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो अगर log4j भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, SLF4j इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो log4j जो होता है ना, तो जैसे कि असिंक्रोनस एपीआई कॉलिंग पे यूज होता है, लार्ज एप्लीकेशन में यूज होता है, राइट। अगर हम छोटा स्मॉल एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसमें अंदर मीडियम लेवल एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हम SLF4j यूज करेंगे, राइट। तो आज के वीडियो में से SLF4j वीडियो बनाएंगे, से इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो जैसे कि हम एक सेपरेट वीडियो भी लेके आएंगे log4j कैसे असिंक्रोनस कॉलिंग एप्लीकेशन के ऊपर, जैसे आप देखेंगे स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन, राइट। तो जैसे कि हर एक सेकेंड पे आपको प्राइस चेंज होता रहता है, राइट। तो ये होता है जैसे एसिंक्रोनस, मतलब ना एपीआई कॉलिंग, राइट, एसिंक्रोनस। तो उस टाइम पे कैसे आपको जैसे कि लॉग को इम्प्लीमेंट करना, log4j को हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, सिखाएंगे, डोंट वरी। तो जैसे ओके, तो गई सिंपल अभी क्या है ना, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक कंसोल पे प्रिंट होता है, राइट। ये होता है जैसे कि मेरे लॉग होता है, राइट। अब देखा जैसे कौन सा, तो प्रोफाइल एक्टिव है, डेव ब्रांच अभी लोग ना प्रोफाइल अभी एक्टिव है, राइट। प्रोफाइल हम जो यूज़ कर प्रोफाइल, तो कॉन्फ़िगरेशन जैसे डेव का लेने वाला है, राइट। तो जैसे कि हम लास्ट वीडियो में कवर भी कर चुके हैं, एक ही फाइल के अंदर कैसे इंप्लीमेंट होता है ऑल द कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो धीरे जैसे कि हम लेटेस्ट वे में हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज के अंदर, ओके। तो सिंपल अभी, तो यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट हो रहा है ना, लॉग बैक यहाँ पर यूज हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसमें तो थोड़ा कस्टमाइज करना है, तो हम SLF4j यूज करेंगे। अलग SLF4j ये होता है, एक फ्रेमवर्क होता है। log4j भी, log4j log4j2, राइट। तो ये वे होता है क्या, फ्रेम होता है, राइट। तो हम SLF4j यूज करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि हम जो SLF4j यूज करेंगे, जैसे कि, तो उसमें अंदर क्या है ना, तो लॉम्बॉक के अंदर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। तो जैसे ऑलरेडी लॉम्बॉक मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएंगे, फर्स्ट हम जैसे कि होम कंट्रोल से स्टार्ट करेंगे। तो लॉग इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। तो हम जैसे मैं एक ही क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करूँगा, राइट। ऑल द क्लास के इंप्लीमेंट करना वो आपके लिए टास्क होगा, राइट। तो हम पॉसिबल नहीं कि एक ही वीडियो के अंदर हर जगह पर अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो वीडियो का लेंथी बहुत हो जाएगा। तो जब मेरा मोटिव क्या है ना, सिखाने का, राइट। आपको मैं सिखाऊंगा, दिखाऊंगा कैसे इंप्लीमेंट होता है, देन आप खुद इंप्लीमेंट करोगे ना, थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर सब कुछ मैं पॉसिबल करके दूंगा, देन आप क्या करोगे खुद से, राइट। तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैं एक ही क्लास के अंदर एक ही सर्विस लेयर पर इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा। देन उसके बाद उसको कैसे हम कस्टमर रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो भी अलग वीडियो लेके आएंगे। जैसे AOP कैसे इंप्लीमेंट होगा, राइट। तब मैं पहले लॉग इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो AOP क्या काम है मैं भी आपको बताऊंगा। उसके बाद हम अपकमिंग वीडियो में AOP लेके आएंगे, जैसे कि लॉग को और भी इजीली रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। अब सिंपल है, ये मेरा क्या है, होम कंट्रोलर, राइट। ओके, तो यहाँ पर जैसे रेस्ट कंट्रोलर है, राइट, रिक्वेस्ट मैपिंग, ये सब कुछ कवर हो चुका है, राइट। आपको समझ में आएगा होगा।
तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊँगा ऑल द एनोटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट एनोटेशन जो होता है इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो सब कुछ प्लान है, राइट, हम शेड्यूल कर चुके, तो बहुत जल्दी तो इसी मैंने कहना ऑल द वीडियो कवर होने वाला है, राइट। तो जैसे कि हम जनवरी मंथ एंड तक ये वाला प्रोजेक्ट फुल्ली एंड कंप्लीट करने वाले, राइट। तो क्या रेस्ट कंट्रोल जो अभी है, तो जैसे कि मेरे एप्लीकेशन में क्या है ना, मैं लॉग इंप्लीमेंट करूँगा, राइट। तो जैसे कि हम SLF4j यूज करेंगे, तो SLF4j जो होता है बाय डिफॉल्ट हमको मिल जाता है लॉम्बॉक के अंदर, राइट। तो जैसे थोड़ा सेम होता है कॉन्सेप्ट, लॉगबैक जो होता है जो कॉन्सेप्ट होता है, तो दोनों में डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट जैसे आपको यूज करना है लॉगर, राइट। तो ये होता है लॉगर CHQS ना, जैसे यहाँ पर जैसे देख सकते हो लॉगबैक डॉट लॉगर 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 फैक्ट्री, ओके। जैसे देख सकते हो लॉगर फैक्ट्री SLF4j का ऑलरेडी मिलता है बाय डिफॉल्ट, जैसे लॉगर फैक्ट्री गेट लॉगर, राइट। तो कौन से क्लास का होता है, जैसे होम कंट्रोल पे जो भी हो लॉग में यूज करूँगा, दैट मीन्स एक ही क्लास की ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट करेगा। तो मैं यहाँ पर इसका क्लास नेम दे दूंगा डॉट क्लास, तो जैसे ओके। तो यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, तो जैसे बता रहा है आर्ट कास्ट, ओके। ये लॉगर जो है तो उसको हम SLF4j के यूज करेंगे, राइट। तो लॉग फैक्ट्री जो यहाँ पर CH को से जो है इसको हम इसमें इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो लॉगर यूज करेंगे SLF4j का यूज करेंगे, राइट। तो जैसे ओके सिंपल। तो अभी क्या है ना, इसी क्लास का ये लॉग लिखने के लिए इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बना लेगा, राइट। तो जैसे सिंपल अभी क्या है ना, तो जैसे मेरा एप्लीकेशन मान लो कोई वेरीफाई एंड पॉइंट को हिट होता है, राइट। जब हिट होगा देन ये वाला जो एग्जीक्यूट स्टार्ट होगा, राइट। तो जैसे मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ, जैसे राइट लॉग डॉट इन्फो। तो ये मेरे क्या है ना, मेरा एप्लीकेशन ये एरर नहीं है, सिंपल एप्लीकेशन एग्जीक्यूट स्टार्ट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, तो लॉग। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ लॉग, राइट, लॉग डॉट इन्फो। तो जैसे अलग अलग लॉगिन लेवल होता है, ट्रेस होता है, डिबग होता है एंड इन्फो होता है, देन वार्निंग होता है, एरर होता है, राइट। तो 5 तरीका होता है जैसे कि लॉगिंग लेवल। तो जैसे कि हम लॉगिन इन्फो यूज कर रहे हैं जैसे कि इन्फॉर्मेशन के लिए दिखाने के लिए, राइट। तो कुछ वार्निंग है, दैट मीन्स जैसे कि इन केस ऑफ वो फ्यूचर में एरर आ सकता है, उसका मीनिंग होता है वार्निंग। अभी तो कुछ एरर नहीं है, तो जैसे मिड लेवल प्रायोरिटी होता है, राइट। एंड जैसे कि एरर जो होता है हाई लेवल प्रायोरिटी होता है, राइट, उसको सॉल्व करना एंड उसी एप्लीकेशन को ब्रेक कर देता है, राइट। तो इन्फॉर्मेशन होता है सिंपल नॉर्मल, हम इसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कौन सा क्लास है, राइट। तो वेरीफाई यूज़र अकाउंट, तो कौन सा क्लास है, होम कंट्रोल क्लास, राइट। तो होम कंट्रोल क्लास होगा, तो जैसे कि हम दे देंगे होम कंट्रोलर। तो जैसे कि अभी देख सकते सिंपल यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि एप्लीकेशन कैसे इम्प्लीमेंट होता है। देखिए हमने देखा सिंपल कौन सा दिखा रहा हूँ, जैसे कि रखो। तो बाय डिफॉल्ट जो कंसोल में प्रिंट होता है ना, तो कैसे प्रिंट हो रहा है अभी देख सकते क्या है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता होगा जैसे कि क्या डेट एंड टाइम आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रहा है, लॉग लेवल, प्रोसेस का ID आ रहा है, राइट। तो एप्लीकेशन नेम आ रहा है, राइट। तो उसके बाद यहाँ पर पैकेज के नेम आ रहा है, राइट। तो कौन से पैकेज से स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन, अभी देख सकते उसके बाद क्या है ना यहाँ पर कोलन आ रहा है, कोलन आने के बाद क्या है ना ये मैसेज आ रहा है, राइट। तो सेम आज जैसे कि हम ये वाला कि मेरा क्लास नेम में कौन सा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है उसके स्पेस देना है, जैसे कौन सा मेथड है मेरा वेरीफाई यूजर अकाउंट मेथड, उसको मैं दे दूंगा, राइट। देन कोलन, उसके बाद आपको मैसेज देना है, जैसे हम कॉन्करेंट स्ट्रिंग फॉर्मेट यूज करें कॉन्काटेनेशन कर लिया, जैसे हम मैसेज को यहाँ पर डायनेमिक आने वाला है। तो मैसेज अभी कुछ डायनेमिक तो नहीं है, तो जैसे एरर वगैरह जो होता है डायनेमिक मैसेज होता है, तो यहाँ पर क्या सिंपल। तो वेरीफाई यूजर अकाउंट, तो जैसे हम स्टार्ट, तो लिखेंगे एग्जीक्यूशन स्टार्ट, राइट। तो ये तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट, राइट। उसके बाद राइट, तो होम कंट्रोलर ये क्या है ना, अभी मेरा कंट्रोल है, वेरीफाई यूजर अकाउंट मेथड होगा, राइट। तो उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, राइट। तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट है, तो जैसे कि यहाँ पर मेरी रिटर्न जो है रिटर्न पहले, तो मैं इसको यहाँ पर कुछ अगर एरर नहीं, दैट मीन्स क्या एंड तक आने वाला है, राइट। तो यहाँ पर मैं रखूँगा एग्जीक्यूशन एंड, राइट। तो उसके बाद क्या ना रिटर्न यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, राइट। उसके बाद देन क्या है ना, तो मैं आ जाऊँ क्रिएट बिल्ड रेस्पॉन्स जो मेरा है मैसेज, तो जैसे यहाँ पर मैं इसका अंदर आ जाऊँगा, जैसे कि ये सबके लिए कॉमन हम यूज़ करें जेनेरिक रेस्पॉन्स, क्रिएट बिल्ड रेस्पॉन्स जो मैसेज है उसको इम्प्लीमेंटेशन ओपन करेंगे, तब सिंपल आ जाता है। दिस मीन्स ये हर एक मतलब इसको लिए हम यूज कर रहे हैं कॉमन, तो यहाँ पर इंप्लीमेंट करना सीखेंगे।
तो गाइस अभी सिंपल हम क्या है ना यहाँ पर जो यूज़ कर रहे थे लॉगर यूज़ कर रहे थे, राइट। तो हम एक यहाँ पर लॉगर यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अभी क्या ना SLF जो मिलता है हमको, तो लॉम्बक में उसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर देंगे यहाँ पर, राइट। तो Ctrl+Shift+O कर लेंगे बाद तो @SLF4j। ओके, तो ये कौन सा पैकेज का है, लॉम्बॉक एक्सट्रॉन SLF4j। तो दैट मीन्स जैसे कि आपकी जो कोड को, मतलब यहाँ पर जैसे मैं जिसे एक लाइन लिख रहे थे हर बार, जैसे कि हर क्लास के अंदर ये जो कोड है ना, तो जैसे कि हमको शॉर्ट कोड में लिखने के लिए SLF4j हेल्प करता है, राइट। तो ये एक फ्रेमवर्क होता है सेम, तो ये लॉकबैक का ही इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो मिलता है लॉकबैक हमको स्प्रिंग बोट में, उसी का इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, राइट। तो वही सेम चीज़, कुछ अलग नहीं है। तो SLF4j जैसे अंडरस्टैंड लिख देंगे वो उसका ऑब्जेक्ट बनाने लगे इसी क्लास का, तो डायरेक्टली हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो जेनेरिक रेस्पॉन्स जो है यहाँ पर इसी में तो रेस्पॉन्स है, राइट। तो ये मेरा रेस्पॉन्स क्रिएट करी, तो यहाँ पर हमको यूज लिखने को ज़रूरत नहीं, राइट। तो हम तो यहाँ पर कुछ ज़रूरत नहीं, तो ये तो डायरेक्ट रिटर्न रिटर्न कर रहा है। तो हम जैसे मेथड लेवल पे लिखेंगे, तो ओके। तो यहाँ पर कौन सा मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जैसे देखेंगे यहाँ पर, तो होम सर्विस वेरीफाई अकाउंट, राइट। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास में जाएंगे, राइट। तो इसका टॉप में मैं लिखने वाला SLF4j, राइट। तो यहाँ पर मैं उसी लॉग को प्रिंट कर दूंगा, राइट। तो जो लॉग हम लिख रहे थे, अब सिंपल कि इसी लॉग ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। तो हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे थे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक मिल जाएगा, राइट। कौन सा है, होम सर्विस IMPL। उसके बाद वेरीफाई अकाउंट, कौन सा मेथड है ना, वेरीफाई अकाउंट मेथड, राइट। तो जैसे मेथड के लिए हम मेथड सिंबल दे देंगे, राइट। तो यहाँ पर भी हम मेथड सिंबल देना था, राइट। तो वेरीफाई यूजर अकाउंट मेथड सिंबल देंगे, थोड़ा जैसे कि ऐसा लिखो जैसे आपको समझ में आना चाहिए, नहीं कि ऐसा स्टैंडर्ड है लाइक। तो मेरे को पता है जैसे कि हम ऐसे लिखूँ जैसे कि मेरे को समझ में आए कौन सा क्या मेथड है। मेथड का सिंबल जो होता है ऐसा ही, जैसे कि ये वाला मेथड एग्जीक्यूशन हुआ था, मेरे को पता चले जैसे में कुछ एरर आए तो पता चले मेरे को। तो जैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट, तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हम नहीं लिखेंगे, एग्जीक्यूशन हम कंट्रोल लेयर पे लिखेंगे एक बार स्टार्ट हुआ मतलब। तो ओके, तो वेरीफाई, ओके। तो सेम एज इट इज़। तो अभी क्या है ना, तो थ्रो, तो कुछ एरर आता है, राइट। तो मान लो जैसे कि यहाँ पर तो यूज़र फाइंड आउट कर रहा है यहाँ पर रिसोर्स नॉट फाइंड एक्सेस, देखिए यहाँ पे एरर, मान लो कोई यूज़र का आईडी पास कर रहा है, नहीं है तो एरर थ्रो कर सकता है। तो ओपन इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर एक्सेप्शन, राइट। तो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं ज़्यादातर हम लॉग के जो इम्प्लीमेंट करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, राइट। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम इम्प्लीमेंट भी कर चुके थे, राइट, ऑलरेडी हम सिखाने के टाइम। तो क्या एरर आ रहा है, राइट, तो अभी देख सकते हो। तो SLF4 जो मैंने एनोटेशन यूज किया था उस टाइम मैं बताया था आपको, तो ये हम सिखाएंगे एक सेपरेट वीडियो लेके। तो ये आपको आई होप आपको समझ में आ रहा है हम क्या लिखे यहाँ पर। तो जैसे कि हम ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर है, राइट। तो उसके बाद कौन सा मेथड है, हैंडल एक्सेप्शन मेथड है, राइट। तो उसके बाद तो हम सिंगल एक ही कॉलम देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी रहता है। उसके बाद यहाँ पर जो मैसेज प्रिंट करेंगे आपको कॉलम देना है, राइट। कॉन्कैटिनेशन के लिए जैसे स्ट्रिंग फॉर्मेट जो होता है, हम इसको कॉली मैसेज दिए यहाँ पर, मैसेज यहाँ पर मेरा बाइंड होने के लिए, राइट। तो यहाँ पर जैसे अभी तक जो भी मैसेज वगैरह है प्रिंट नहीं होता हो रहा होगा, क्योंकि ना हम कॉन्कैटिनेशन के लिए कुछ नहीं लिखे, राइट। तो अभी देखिए सिंपल सिंपल यहाँ प्रिंट होगा, राइट। अब क्या है ना, सिंपल ग्लोबल एक्सेस हैंडलर, ये क्या है ना, हैंडल, ये क्या एक्सेस, सॉरी हैंडल एक्सेस डिनाइड एक्सेप्शन ये होगा, राइट। तो प्रॉपर थोड़ा, और उसके बाद स्ट्रिंग फॉर्मेट रहने वाला है, राइट। उसके बाद ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, द हैंडल सक्सेस एक्सेप्शन, ओके। तो यहाँ पर हम देंगे गेट मैसेज, देन कॉली एक्सेस, हैंडल इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, देन उसके बाद हैंडल नॉल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये लिखा सही है, मेथड सिंबल दे देंगे। तो हम एक ये जो हम लिख रहे हैं ना ऑटोमेटिक कोड, ये हमको AOP के थ्रू हम उसको हैंडल करेंगे, राइट। अभी हम कस्टम लिख रहे हैं तो आपको सिखाने के लिए। तो हम जैसे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय स्टेप जैसे यार आपको समझ में आने चाहिए, हम लॉजिक कैसे क्या काम कर रहा है, किस किस क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो समझ में आना चाहिए, राइट। तो जैसे हम एक ही दिन सब कुछ सिखा सकते नहीं, तो हम ऐसे से सीखें स्टेप बाय स्टेप, सबको एक ही साथ एक रिलेट कर पाओ, सीख पाओ, राइट। तो मेरा वही थिंक है, राइट। तो मेरा वही लॉजिक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे सिंपल, मेरा मेथड है।
तो यही है डॉट की डॉट मैसेज, तो हैंडल वैलिड एक्सेप्शन यहाँ पे लिखेंगे। हैंडल वैलिड एक्सेप्शन, तो पहले क्या है ना, यहाँ पर सब कुछ मैं पेस्ट कर देता हूँ, राइट। तो हम तेरे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाते, राइट। तो सिंपल, तो कोई भी एक्सेप्शन आए प्रॉपर मेरे को लॉक में दिखे, तो सबसे ज़्यादा हम प्रायोरिटी रखते हैं क्या है ना, लॉक एरर को प्रिंट करने के लिए हम लॉक यूज करते हैं, क्योंकि ना सब कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन को पता चल जाएगा, राइट। कोई इतना इशू नहीं है, बट हमको एप्लीकेशन हम कौन सा इम्पैक्ट होता है, एक्सेप्शन होता है। तो एक्सेप्शन ट्रैक करने के ज़्यादातर हमको प्रायोरिटी का ना एक्सेप्शन को ट्रैक करने के लिए हम यूज करते हैं, राइट। तो अभी क्या है ना, इसको कॉपी कर लेंगे, तो मेथड वाला कॉपी कर लें, जैसे मेथड समझ में आना चाहिए कौन सा मेथड है। सॉरी, कौन सा हम कॉपी कर रहे हैं, राइट। सॉरी ये वाला था रहा, सॉरी सॉरी, मैं क्लास को नेम पर कॉपी कर रहा हूँ, राइट। सॉरी क्या मिस्टेक की, अभी ये वाला हैंडल ये सही है, इलीगल सही है अभी से, राइट। तो ऑल द जो भी एरर आए तो मेरे को पता चल चुका होगा, राइट। तो कौन सा एक्सेप्शन क्लास की मतलब ना ग्लोबल एक्सेप्शन कौन सा मेथड एग्जीक्यूशन हो रहा है, एंड उसके बाद होम सर्विस एम्पल पे आएंगे कौन सा मेथड पे, राइट, हमको पता होगा अभी, राइट। तो यूजर नेम नॉट फाउंड, तो यहाँ पर भी लॉग प्रिंट करेंगे, मान लो इसे कि तो अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाइड दिखाएंगे, जैसे मेरे को पता है ये एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन नहीं मतलब जैसे कि एक थ्रो होगा सक्सेस का थ्रू एक्सेप्शन के थ्रू, राइट। तो ये मैसेज आएगा वेरिफिकेशन हो चुका है, बट यहाँ पर लॉग प्रिंट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं लॉग को कॉपी कर लेता हूँ, तो हम सर्विस आए पे वेरीफाई अकाउंट, तो सिंपल यहाँ पर लिखेंगे। तो ये ऑलरेडी क्या है ना, और ये सॉरी, तो आ जाएंगे होम सर्विस आई एम का कॉलन, तो ओके। तो ये मेथड है, तो सिंपल यहाँ पर लिखेंगे मैसेज, ये क्या है ना, ऑलरेडी तो हमको पता है इसी कि यहाँ वेरीफाई मेथड एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है, राइट। उसके बाद देन अभी क्या है ना, मेरे को पता है ये मेथड ऐसे यहाँ पर एंड होगा, राइट। तो इसको स्टार्ट लिखते, राइट, मैं उसको लिखना था, तो ये स्टार्ट होगा, राइट। तो यहाँ पर एंड होगा, रिटर्न होने से पहले क्या ना ये एंड होने वाला है यहाँ पर, राइट। ये होगा एंड, स्टार्ट होगा, राइट। उसके अंदर क्या है ना ये मैसेज होगा, राइट। तो मैसेज, राइट। तो अभी क्या है ना अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुका है, राइट। तो मैसेज, राइट। तो यहाँ पर मैं जैसे कि तो सेम एज इट इज़, तो मैं दे दूँगा। तो आपको ये जब को समझ निकले, राइट, ऐसा कोई स्टार्टर नहीं आप कुछ भी यहाँ पे ये लिखना है वो लिखना नहीं, जो भी समझ में आ रहा है जैसे आप उसको ट्रैक कर पाओ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो मान लो सकते सेव होता है, सेव होने का रिटर्न ट्रू होने वाला, तो यहाँ पर मैं दे दूँगा मैसेज। तो जैसे कि यहाँ पर सेलिब्रेशन सक्सेस इपो अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेस, राइट। वेरिफिकेशन सक्सेस, राइट। ओके तो ना हो गया, राइट। तो ये मेरा लॉग हो चुका है, राइट, सिंपल। तो ये भी सिंपल था, एक मैं बना रहा था यहाँ पे, अभी एक यूज़र कंट्रोल में लिख देंगे, देन हम यहाँ पर वीडियो को एंड करेंगे, देन आपके लिए टास्क करने वाला है, राइट। तो यहाँ पर आ जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या है ना यूज़र सर्विस जो यूज़र कंट्रोल था यहाँ पर, तो @, SLF4J, राइट। उसके बाद तो हम कुछ लॉगर वगैरह नहीं लिखना है, राइट, सिंपल। अभी क्या है लॉग्ड इन यूज़र, तो ये सिंपल है, नहीं गेट फॉल्ट नहीं करेंगे, चेंज पसंद नहीं। तो ये आपके लिए टैक्स हुआ, हमें यहाँ पर नहीं, हमको लिखना था कौन सा होम कंट्रोल पे जो था सेंड ईमेल नहीं, रिसीव पर रजिस्टर वाला कौन सा था, ऑथ, सॉरी ऑथ कंट्रोल पे था, यहाँ पर लिखेंगे। तो @SLF4J रजिस्टर यूजर, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, तो यहाँ पर मैं दे दूँगा यहाँ पर नहीं,
ऑथ कंट्रोलर, राइट। तो ऑथ कंट्रोलर है, तो मैं एक एक मेथड लिख रहा हूँ, राइट। तो रजिस्टर यूजर मतलब स्टार्ट हुआ, एग्जीक्यूशन स्टार्ट, इसका भी एंड वहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या ना एंड होगा, राइट। नहीं सॉरी, यहाँ पर हम जो लिखे थे एग्जीक्यूशन कहाँ पर एंड होगा, जो सक्सेसफुली मैसेज होने के बाद हो कि नो इशू, तो यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, राइट। सक्सेस मैसेज हमको बाहर रखना था, राइट। तो सक्सेस मैसेज से कुछ एरर होता है, एरर वाले आप अंदर जाना चाहिए था, तो ये वाला हम थोड़ा मिस्टेक किए, इसको नॉट इक्वल टू करेंगे एंड इसको कंट्रोल एस करके इसका अंदर रखेंगे, राइट। तो सबसे हर बार याद रखना, जैसे कि सक्सेस वाला है ना, थोड़ा आपको आउटसाइड पर रखना है, तो जैसे कंट्रोल भी कर देंगे यहाँ पर, इसको रिलैक्स एंड यहाँ पर रखेंगे, राइट। तो सक्सेसफुली, जैसे सक्सेसफुली हम ज़्यादातर प्रायोरिटी क्या है ना, सक्सेसफुल होने के बाद उसको एंड करेंगे, राइट। तो एरर पे हम एंड नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे, तभी क्या है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर तो ये हमको पता है जैसे कि, तो रजिस्टर हुआ, जैसे स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एंड होगा, रजिस्टर सक्सेसफुल होगा, उसके बाद यहाँ पर मान लो नॉट रजिस्टर, दैट मीन्स क्या है ना, यूजर अदर, सर यहाँ पर लिखना है ये वाला नहीं, कंट्रोल सी, रजिस्टर यूज़र, ये सिंपल यहाँ पर क्या है ना, एरर मैसेज दिखाएंगे, ये वाला मैसेज होना सिंपल, तो एरर, सिंपल एरर रखेंगे, राइट। देन जैसे कि रजिस्टर फेल्ड, या यूज़र नॉट रजिस्टर्ड, या रजिस्टर फेल्ड, क्या एरर है हमको तो पता चल चुका, राइट। तो हम लोग ने लिख के, तो सिंपल हम लॉग दिख रहे हैं, राइट। तो हमें इस मेथड के अंदर ये रजिस्टर फेल्ड हुआ, राइट। उसके बाद रजिस्टर वाला जो मेथड है, इसी मेथड पे जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन, तो फर्स्ट चेक करें वैलिडेशन स्टार्ट होगा, तो हम इतना कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पर, अकाउंट स्टेटस, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर ये वाला जो है सेट सेव यूज़र और होता है, जैसे यहाँ पर प्रिंट करेंगे एक लॉग मैसेज, तो सॉरी फर्स्ट यहाँ पर ये वाला मेथड स्टार्ट हो, यहाँ पर देंगे लॉग, तो फर्स्ट टॉप में क्या है ना, एस एल एफ फॉर्ज इंप्लीमेंट करेंगे, एस एल एफ फॉर्ज है, कौन सा मेथड, और सर्विस आई एम पी एल, ये रजिस्टर मेथड, एग्जीक्यूशन स्टार्ट, टर्न यहाँ पर, ओके। तो ओके नो इशू, तो हमको तो हर बार चीज तो ओके, नो इशू, यहाँ पे देते हैं इसको, एंड होगा, नहीं सक्सेस वाला हर बार ना हमको आउटसाइड मेथड रखना है, एरर को अंदर वाला रखना है, जैसे एरर थ्रो करना चाहिए, जैसे कि लॉग प्रिंट करने के लिए, तो ईजी होगा, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर मान लो सेव यूजर अगर एम्प्टी होता है, राइट, तो उस टाइम क्या है ना, हमको रिटर्न, तो थोड़ा गाइस ध्यान से करना, चेंज करो फिर सबको एरर आ जाता है। मैं अब क्या कर, अब देखना, जैसे कि नॉट इक्वल टू था तो मैं रिमूव कर रहा है, क्योंकि ना जी कब आने वाला, जब यूज़र एम्प्टी नहीं होगा, तो अगर यूज़र एम्प्टी है तब रिटर्न मेरे को तो रिटर्न फॉल्स करना है, राइट। तो ये वाला रिटर्न फॉल्स कर देंगे, यहाँ सेंड ईमेल वाला लॉजिक ना हमको यहाँ पर बाहर रखना है, राइट। तो जैसे कि एरर जो है ना, एरर का हम मेथड के अंदर रखेंगे, राइट, अलग, जैसे कि विदाउट एरर वाला ये वाला काम करने वाला, राइट। ओके डन। तो अब क्या है ना, जैसे मेरा लॉजिक क्या है, अगर मान लो इनकेस ऑफ यूजर सेव नहीं हो पाया, राइट, तो जैसे कि उस टाइम क्या है, रिटर्न फॉल्स कर देंगे, मतलब द यूजर नॉट सेव, ओके। मैसेज प्रिंट करेंगे, अगर सक्सेसफुली सेव हुआ तो ये वाला मेथड एग्जीक्यूशन नहीं होगा, कौन सा, ये वाला इफ मेथड, तो उस टाइम क्या मेल को सेंड करना स्टार्ट करेंगे, तो ओके, ईमेल सेंड रजिस्टर सक्सेसफुल। तो जैसे कि हम सक्सेसफुली ये वाला लाइन आता है, दैट मीन्स क्या हम दिखाएंगे कि ईमेल सेंड सक्सेस, ये वाला नहीं, ये कौन सा मेथड था, ओके रजिस्टर मेथड था, एक मैसेज देंगे, हम मैसेज ही लिखेंगे, ईमेल सेंड सक्सेस, ईमेल, ईमेल सेंड सक्सेस होगा, जब तक ये लाइन कुछ एरर है
तो ये यहाँ से एरर थ्रो करेगा, राइट। तो हम इसे देखेंगे, तो जैसे कि ईमेल एग्जिट स्टार्ट होगा, कुछ इनके से एरर है तो डायरेक्टली हम एरर भी हैंडलिंग किया, हैंडलर के थ्रू डायरेक्ट एरर प्रिंट हो जाएगा, राइट, लॉग पे आ जाएगा। तो जैसे ईमेल सेंड सक्सेस मतलब लो, जैसे कि ये वाला एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो चुका है मेथड, देन ये वाला लाइन आने वाला है, राइट, एग्जीक्यूशन होगा, तो उस टाइम ईमेल सेंड सक्सेसफुल हो चुका है। देन यहाँ पर ये वाला जो होगा रिटर्न ट्रू कर देंगे हम, ध्यान से करना गाइज। तो कोड हम थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं, तो कोई करना नहीं तो आपको फिर से एरर आ जाएगा, देन आप बोलोगे एरर आ रहा है, राइट, ओके डन। तो यहाँ पर जैसे मान लो, तो जैसे कुछ मतलब ये जो सेव नहीं हो पाया, राइट, अगर मान लो ये सेव नहीं पाया इस टाइम क्या ना, इफ कंडीशन मतलब ये एग्जीक्यूशन अंदर आने वाला है, राइट, मेरा कंपाइलर उस टाइम मैं दे दूंगा लॉग सी एरर इज नॉट सेव्ड, या इज नॉट सेव्ड, उसको देखेंगे यूजर सेव नॉट सेव मतलब इसी मेथड के अंदर, तो हमको पता चल जाएगा, राइट, तो कौन सा मेथड, सभी साइड पे ऑलरेडी प्रिंट होगा, लॉग पे रजिस्टर होगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, राइट, ओके डन। हम फॉर्मेटिंग कर लेते, राइट, तो और कुछ नहीं, इतना ही सिंपल ये होता है लॉक। तो एक मेथड, इस मेथड का भी ट्रैक करेंगे हम, राइट, तो जैसे कि और सर्विस जैसे रजिस्टर वाला मेथड, तो रजिस्टर करके देखेंगे तो लॉक पे क्या प्रिंट हो रहा है, राइट, उसके बाद हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे, राइट। तो आपका टास्क होगा हर एक मेथड के लिए लिखने का, आप खुद से ट्राई करिए, अगर कुछ सीख रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप लिखिए, राइट। उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे एओपी के क्या यूजेस है हम बताएंगे, राइट, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे एरर वगैरह है, एरर आ सकता है मैसेज, राइट, तो प्रॉपर है, राइट, नॉट सेव्ड, ओके डन। तो मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, तो मैं एप्लीकेशन रन ऑलरेडी है आई थिंक, या एप्लीकेशन रन है, तो अगर गई सिंपल और एक प्रॉपर्टीज था, तो जैसे लॉगिन लेवल का बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि लॉगिन का लेवल जो होता है इन्फो तो एक्टिव होता है, इन्फो वन एंड एरर एक्टिव होता है। अगर आपके लिए जैसे कि डेमना ट्रेस एंड डिबग वगैरह सब कुछ एक्टिव करना है, देन डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो कौन सा, तो जैसे कि आपको एक प्रॉपर्टीज ऐड करना होता है लॉगिंग लेवल, तो वो वाला भी आप यूज कर सकते हो, राइट, जैसे कि डिबग एंड ट्रेस को ट्रैक करने के लिए, राइट। तो ज़्यादातर आपके अंदर डिबग ट्रेस यूज नहीं होता है, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो जैसे कि हम इन्फो एरर और वार्निंग तक यूज़ करते हैं, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन एंड एरर तक हम इसको हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। अभी क्या है ना, मेरा अभी लेसन ऑन हो चुका है, तो अब पोस्टमैन पे आ जाएंगे, तो उसके बाद हम अपेंडर यूज करेंगे। तो मेरा एप्लीकेशन अंदर जो मेरा अभी क्या है ना, यहाँ पर लॉग प्रिंट हो रहा है, राइट, तो उसको अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपेंडर के थ्रू, वो वाला भी देखेंगे, राइट। तो ऐसा नहीं कि हम उसको अलग अलग स्टोर करेंगे, जैसे कि हम एक फाइल के थ्रू स्टोर करके रखेंगे, क्या मेरा एप्लीकेशन हर एक दिन अलग अलग, जैसे कि मेरा एग्जीक्यूट स्टार्ट हो, राइट, तो लॉक हर एक दिन का अलग अलग ही फाइल बनेगा लॉक स्टोर होने के लिए। तो आ जाएंगे जैसे कि नोट्स रजिस्टर यूजर हम बनाए थे, राइट, तो यहाँ पर लॉगिन था, राइट, हम एक अनदर बना लेंगे डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट डोंट वरी, आपकी कोई वर्क स्पेस भी मिल जाएगा, तो एंड पॉइंट का सब कुछ रजिस्टर यूज़र, राइट। तो यहाँ पर तो मॉडल जो है, मॉडल से हम थोड़ा ले लेंगे यहाँ पर इसका हेल्प, तो जैसे कि रजिस्टर यूजर रिक्वेस्ट डिटेल था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल मोबाइल नंबर, राइट। तो उसके बाद मोबाइल नंबर के बाद पासवर्ड, रोल्स, राइट, रोल्स को भी नाम देना है। तो हम जैसे कि यूआई के थ्रू उसको इमिटेट करेंगे, डोंट वरी। तो सब कुछ प्रॉपर होने वाला है, यूआई भी इम्प्लीमेंट करेंगे हम, एंगुलर इम्प्लीमेंट करेंगे, देन उसके बाद रिएक्ट भी इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, राइट। तो ये अपडेट होगा, राइट, इसके अंदर आईडी होगा रोल का, कौन सा रोल हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट, इतने रोल्स, राइट, ओके डन। तो ओके हम इसको वैल्यू भी दे देंगे, राइट, तो नेम बी कोडर, दैन कुमार, तो सिंपल मेरे नेम दे देता हूँ यहाँ से बेस्ट होगा, कुछ वैलिड देंगे ना, तो प्यावी कुमार, ईमेल, ईमेल होगा सिंपल, हम इसको
ज़्यादातर तो लोग इसे नॉर्मल इससे रखते हैं, कोई demo.com, demo.com, मोबाइल नंबर 8093870560, राइट। पासवर्ड हम दे देते हैं, राइट। तो उसके बाद रोल देखेंगे डेटाबेस में, तो कौन सा ये मेरा रोल है, सीरियल नंबर होगा, आई थिंक 1 ही होगा, सही है, देखते दे देते, राइट, नो इशू। तब मैं ट्राई करूँगा। तो रजिस्टर के लिए जो इनपुट होने वाला है ऑथ कंट्रोलर, राइट, ऑथ तक है, सिंपल ऑथ के बाद स्लैश होगा, दैट मीन्स क्या है ना, रजिस्टर ही होगा, राइट। उसको हम थोड़ा चेंजेस करेंगे, राइट, तो रजिस्टर के लिए रजिस्टर रखेंगे, तो ऐसा नहीं होता, राइट। तो ऑथ के बाद जो रजिस्टर होगा लॉगिन होगा, राइट, तो ये दोनों हम रखेंगे। तो देखेंगे रजिस्टर, सेंड में क्लिक करूँगा, अब क्या दिखा रहा है, जैसे कि ओके। तो ये क्या है ना, विदाउट ऑथेंटिकेशन से ये एक्सेस होगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या है ना, यहाँ पर कुछ जा रहा है क्या, जेसन पॉर्स, सॉरी, तो यहाँ पर दिखा रहा है जेसन पॉर्स एरर, राइट। तो क्या एरर आ रहा है, पॉर्स नहीं ऊपर बोल रहा है, यूजर रिक्वेस्ट में क्या है, तो ओके। तो रोल्स जो होने वाला लिस्ट होता है, राइट, एक यूज़र है मल्टीपल हम रोल असाइन कर सकते हैं, तो इसलिए उसको हम रखने लिस्ट, राइट, वो इसलिए पॉर्स नहीं कर पा रहा, राइट। तो देख सकते प्रॉपर मैसेज भी आ रहा है। तो जैसे कस्टमाइजेशन जैसे बना रहे फेल हो रहा है जैसन पॉर्स एरर, तो सेंड में क्लिक करूँगा, अब देखेंगे ओके। यहाँ पर क्या एरर आ रहा है फिर से, सो जैसे कि फेल्ड मैसेज, ये क्या है, अलग कुछ आ रहा है, ORG इक्लिप्स इंड्यूस मेल SMTP सर्वर, राइट, ओके। सो जैसे कि मेरा मेल नहीं जा पा, राइट, तो अभी क्या एरर देखेंगे लॉग पे, ये क्या जैसे ना, तो अभी देख सकते ऑथ कंट्रोल एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था, रजिस्टर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था, राइट। तो सर्विस यहाँ पे रजिस्टर ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है, कौन सा मेथड, रजिस्टर मेथड। तो उसके बाद ग्लोबल एसोसिएशन हैंडलर का हैंडल एसोसिएशन मेथड एग्जीक्यूशन हुआ, जैसे फेल टू मैसेज जैसे दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये वाला मेथड, राइट। तो फेल टू मैसेज सेंड नहीं हो पा रहे क्योंकि ना, तो जो SMTP सर्वर का कुछ इशू है, राइट, तो बता रहे जैसे कि यहाँ पर जो है ओके। तो हम डेटाबेस में देखेंगे, तो कौन सा डेटाबेस में इंसर्ट हो रहा है ये अभी, डेव डाटा, हम डेटाबेस डेव प्रोफाइल अभी एक्टिव है, कॉन्फ़िगरेशन। तो यूज़र पे आएंगे, डेटा, आप देख सकते हो प्याबी कुमार ये वाला सही है, राइट, पासवर्ड एनक्रिप्टेड होकर आ रहा है, मोबाइल नंबर स्टेटस ID आ रहा है, सब कुछ सही आ रहा है। यूज़र रोल्स भी देखेंगे, 22 का एक ही यूज़र रोल आसान है, राइट, प्रॉपर हो रहा है, राइट। तो मेल अभी यहाँ पर सेंड नहीं हो पा रही क्योंकि ना, तो यहाँ पर कुछ email URL फेल टू मैसेज, आप देख सकते सिंपल मेरा जो भी था लॉग यहाँ पर प्रिंट तो हो रहा है, राइट। तो और सर्विस के लिए जो था कंट्रोल स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, हैंडल हुआ, राइट। तो हम सर्विस में यहाँ पर लाएंगे, राइट। तो सर यहाँ पर नहीं, और सर्विस यहाँ पर था ये वाला सेंड। तो यहाँ पर मान लो इसी की सक्सेसफुल होता है, राइट। तो यहाँ पर इसी के, तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन यहीं पर ही, तो इसे मेल सेंडर रिसेप्शन, राइट आ रहा है, राइट, जैसे मेल सेंडर रिसेप्शन, ओके, नो इशू। तो ईमेल ही नहीं जा पा रहा, राइट। तो जैसे ईमेल के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो कोई इशू नहीं, पासवर्ड कुछ एक्सपायर होया होगा, राइट, नहीं तो कुछ और कुछ होगा, राइट। तो हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं आपको, तो एक बार ट्राई करते रहे, नो इशू। हम आप पासवर्ड एक जनरेट कर लेंगे फिर से, ओके। तो हम दे देंगे ई नोट्स, तो हम अनदर एक बना लेंगे, तो आप पासवर्ड सो कॉपी, तो उसको हम डिलीट भी कर देंगे, तो ये एक्सपायर वगैरह कुछ हो जाता है, राइट। तो डेव में अभी है ये वाला, हम पेस्ट कर देंगे अभी डेव कॉन्फ़िगरेशन में,
राइट। तो यूजर और सर्विस सैंपल, ओके। तो ओके डन। तो रजिस्ट्रेशन में था यहाँ पर, तो यहाँ वैलिडेशन वगैरह कुछ लगाए थे, राइट। यूज़र वैलिडेशन वगैरह था, तो ओपन करेंगे यूज़र वैलिडेशन में। यहाँ पर यूज़र एग्जिस्ट ईमेल की भी वगैरह था, राइट। ओके डन। तो ओके हम ट्राई करेंगे फिर से सेम ईमेल से ट्राई करें सेंड करने का। अभी क्या मैं सर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट। तो देखिए लॉग में क्या प्रिंट हो रहा है, तभी देख सकते हो जैसे मेरा यहाँ पर एरर आ चुका है, राइट। कौन सा पैकेज ना, तो एक्सेप्शन ग्लोबल एस हैंडलर तक आ चुका है। तो कौन सा मतलब ग्लोबल एस हैंडलर हैंडल एग्जिस्ट एक्सेप्शन ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट। प्रॉपर में मैसेज आ रहा है, राइट। तो ये वाला एरर भी आ रहा है, रिजॉल्व करना है। ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ये वार्निंग में रहा है, राइट। राइट, ओके डन। तो ये मेरा वार्निंग है, राइट। तो जैसे कि मैं इसको मैसेज के थ्रू भेज रहा हूँ, राइट। अब क्या है ना, मैं अनदर वन डेमो वन कर लेता हूँ, सेंड में करता हूँ, आप देखेंगे। ओके तो ये बता रहा है जैसे कि वाज इक्लिप्स इंजीनियस मेल एसएमटीपी सेंड फेल एक्सेप्शन, क्या है ऐसे। चलो नो इशू, तो ये पासवर्ड का इशू नहीं था, तो कुछ अलग इशू होगा, राइट। तो ऑलरेडी गाइज हमको ये आपको सिखा चुके, राइट। तो ऑलरेडी ईमेल कैसे सेंड करना होता है, ये सिंपल है। कुछ इशू था, इसको मस्ट इशू स्टार्ट कॉमन फास्ट बता रहे थे। कुछ एरर आए तो उसको सॉल्व करना ट्राई कर रहे, इसे दिखा रहे। नीड टू चेक एसएमटीपी क्लाइंट कनेक्ट टू जीमेल यूजिंग ऑथेंटिकेशन कनेक्शन प्रोवाइडली पोर्ट 587। ये प्रॉपर्टी से ऐड हुआ ना, तो ऐसे स्टार्ट टीटीएलएस एनेबल देखेंगे, तो कुछ प्रॉपर्टी आई थिंक मिसिंग हो रहा है, राइट। तो स्टार्ट टीएलएस एनेबल, मेल एसएमटीपी, मेल एसएमटीपी स्टार्ट टीएलएस एनेबल, मेल एसएमटीपी ना, मेल आई थिंक ये प्रॉपर्टी से अंदर नहीं होगा, आई थिंक पोर्ट होगा, सही है। आर दिस फाइल इंट्री से मेल प्रॉपर्टीज के अंदर मेल होगा, मेल के अंदर एसएमटीपी होगा, एसएमटीपी के अंदर एसएसटीएल, एसएमटी के अंदर देखते, राइट। जस्ट वेट। तो यहाँ पर जो हम वाईएमएल में जो कन्वर्ट किए ना, थोड़ा कुछ इशू हो रहा है, राइट। एसएमटीपी सिंपल हम गूगल में रखेंगे, ईमेल सेंड यूजिंग स्प्रिंग बूट प्रॉपर्टीज फाइल, प्रॉपर्टीज कॉन्फिग वाईएमएल कॉन्फ़िगरेशन, वाईएमएल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो जैसे सिंपल देखेंगे वाईएमएल, तो आएंगे जैसे कि प्रॉपर्टीज है मेल एसएमटीपी, राइट। तो जैसे इसको प्राइवेटली राइट यूज़ कर सकते हैं, तो ओके इसको राइट प्रॉपर्टीज मेल एसएमटी के अंदर ये क्या था, ऑथ ये वाला से, राइट। तो ये क्या हुआ, प्रॉपर्टीज मेल, राइट। तो उसके बाद हम उसको चेंज कर रहे हैं, राइट। टू टाइम स्पेस देना है, पेस्ट कर देना है, राइट। ये हमको उसको कमेंट कर रहे हैं, अभी रिमूव कर लेते हैं, राइट। टेस्ट तो ऑलरेडी हम डिफाइन भी किए, देखेंगे अगर काम कर जाता है सेम हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। टेस्ट एंड प्रॉड का जो कॉन्फ़िगरेशन है, अभी क्या एरर आ रहा है, कुछ मिसमैच बता रहे, जैसे कि यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देना था डॉट, यहाँ पर अलाउ नहीं, राइट। जस्ट वेट। सो यहाँ पर हर कोई अलग अलग दे रहा है, राइट। तो हम देखेंगे उसको प्रॉपर। ओके देखेंगे सिंपल ये वाला क्या दे रहा है, जैसे बेस्ड ऑन चार्ट जीपीटी पूछेंगे, राइट। चार्ट जीपीटी ऐसा टूल है, तो हम उसको यूज करना है ना। तो एक सेपरेट वीडियो आने वाला है चार्ट जीपीटी कैसे यूज करना है,
बेस्ट वे में, जैसे कि कुछ एप्लीकेशन हेल्प कैसे हेल्प होता है, राइट। अभी हम आपको क्यों नहीं सिखा रहे हैं, अगर आप सिखा देंगे देन आपको करने कुछ मन नहीं हो, राइट। तो हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे देन चार्ट जीपीटी हेल्प लेंगे टूल्स का। नहीं तो आप स्टार्टिंग से अगर टूल्स का यूज़ करना सीख जाएंगे ना, देन आपको कुछ सीखने का मन नहीं होगा, जैसे जो मिल जाएगा। तो कुछ अगर मान लो ऐसा कुछ डिफिकल्ट कोड देगा समझ में नहीं आएगा, फिर से आप प्रॉब्लम फंस जाओगे। पहले कॉन्सेप्ट सीखो, तो उसके टूल्स यूज़ करोगे देन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत कुछ मैं बोल रहा हूँ। विदाउट सीखने से मतलब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बट डायरेक्टली जाके टूल्स के यूज करोगे आप प्रॉब्लम फंसने वाले हो, राइट। तब छोटा एप्लीकेशन बना दोगे, बट बड़ा एप्लीकेशन पे वो कुछ आपको हेल्प नहीं करने वाले, कोड ऐसा ऐसा देगा, आप लिख दोगे, बट बड़ा एप्लीकेशन अब फट जाएगा, मतलब कुछ एरर भी आ जाए, कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हो, राइट। यू सेंड, इसको कॉपी कर लेते ना, सेम आज में दे दूंगा, क्या कॉन्फिडेंस मेरे को देगा, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं, सबको सब कुछ आता है, जैसे कि हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, कोड कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो हम सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट। ये तो मेरे से ही दिया है, राइट। तो देखते हो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम जैसे लिखे थे। कंट्रोल जेड करेंगे तो यहाँ पर ये पोर्ट कंट्रोल रहने वाला है, पोर्ट पासवर्ड होगा, यूजर नेम पासवर्ड तक पोर्ट है उसके रिलेटेड है, मेल का अंदर स्प्रिंग मेल अंडर होगा, ये सब कुछ सही है। स्प्रिंग मेल प्रॉपर्टीज के बाद मेल SMTP ऑथ के अंदर है एस सब सही लिखे थे आज इट इज़, देखते ट्राई करते हो, नो इशू। क्या इशू, आई थिंक सब कुछ कोड सही है, तो ये यहाँ पर कॉन्फ्यूजन थोड़ा मिसमैच हो रहा है, नो इशू, हम ट्राई करेंगे ना। एरर को नहीं डरना है, एरर जो आएगा हम सॉल्व करेंगे, तो गूगल का भी हेल्प लेंगे, चार्ट जीपीटी लेंगे अभी के टाइम टूल्स का। ओके अभी तक सक्सेसफुली रजिस्टर सक्सेस हो चुका है, तो आई थिंक जैसे कि मेरा कुछ कॉन्फ्यूजन में मिसमैच हुआ होगा, तो ये रहा, राइट। ये सिंपल चीज़ है, राइट। तब देखेंगे जैसे कि हमको मेरे को मेल भी आ गया होगा, राइट, क्योंकि सही मेल नहीं है, राइट, क्योंकि हम जो मेल दिए थे अभी यहाँ पर कट मेल आई नहीं है, मेल नहीं आने वाला है, तो एरर जैसे कि सिंपल ये मेल ही नहीं जाएगा, राइट। ओके देन अभी आ जाएंगे कंसोल पे देखेंगे, राइट। तभी देखेंगे कोई भी एरर वगैरह है क्या, नहीं, सब इन्फॉर्मेशन है, इन्फो। अच्छा सिंपल कौन सा मेथड स्टार्ट हुआ पहले, तो अभी देख सकते कौन सा मेरा फर्स्ट यहाँ पर टाइमिंग के साथ इन्फो है, तो लॉग लेवल प्रोसेस आईडी है, एप्लीकेशन नेम है, उसके बाद कौन सा पैकेज अभी देख सकते हैं, फर्स्ट कौन सा स्टार्ट पैकेज स्टार्ट हुआ, कंट्रोलर ऑथ कंट्रोलर पैकेज स्टार्ट हुआ, ऑथ कंट्रोलर रजिस्टर यूजर मेथड एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, एंड ऑथ सर्विस IMPL एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, इसे मैंने रजिस्टर जो सर्विस का, राइट, स्टार्ट हुआ। द मैसेज क्या है दिखा रहा है, ईमेल सेंड सक्सेस, जैसे कि यहाँ बहुत सर्विस IMPL रजिस्टर एग्जीक्यूशन एंड होगा, और कंट्रोलर भी एंड हुआ, राइट। तो यहाँ पर जैसे रजिस्टर सेव होने के बाद उसको हम नहीं दिए थे क्या, रजिस्टर सेव्ड, ओके यहाँ पर भी देना था ना, जैसे कि सक्सेसफुल सेव होने के बाद ये कंडीशन स्किप होगा, तो उसके बाद ईमेल सेंड करने से पहले क्या हमको यूजर रजिस्टर सेव भी हुआ ना, उसको प्रॉपर देंगे। यूजर रजिस्टर सक्सेस, राइट। तो हम दे देंगे उसको 4, सेंड में क्लिक करूँगा, ओके डन, रजिस्टर सक्सेस हो चुका है। अब देखेंगे जैसे कि ईमेल सेंड सक्सेस, रजिस्टर सक्सेस हुआ मैसेज, तो उसके बाद ये वाला एग्जीक्यूशन एंड हुआ, राइट, डन। तो ये था सिंपल लॉजिक, तो ये ओके। उसके बाद देन गाइज आप क्या है ना, तो जैसे कि अभी जो लॉग वगैरह जो प्रिंट हो रहा है ना, तो अलग अलग हम अपेंडर यूज करते हैं, राइट। तो जैसे लॉग को हम जैसे कंसोल पर देखना पॉसिबल नहीं होता हर बार, तो हम क्या करेंगे, जैसे क्लाउड पे डिप्लॉय करेंगे, क्लाउड वॉच पे इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे क्लाउड वॉच पे देखना चाहिए, राइट। एक टूल्स होता है क्लाउड, जैसे हम AWS अगर यूज करेंगे तो क्लाउड वॉच यूज करेंगे, उसको देखने के लिए अनदर टूल्स होता है। देन उसके बाद तो जैसे कि हम यहाँ पर मान लो जैसे कि एक फाइल भी बना सकते हैं, एक फाइल क्रिएट करेंगे, राइट। तो हर दिन हम फाइल स्टोर करके रखेंगे। क्लाउड वॉच में जो होता है जैसे कि हम उसको अपने रिस्टार्ट कर देंगे, एरर जैसे कि जो लॉग वगैरह सब रिमूव हो जाएगा। बट हमको भी अगर मान लो ऐसा कुछ है, आपके एप्लीकेशन का ऑल द स्टार्टर्स बिहेवियर को ट्रैक करके रखना है, तो बड़ा बड़ा बैंकिंग एप्लीकेशन को लोग क्या करते हैं ना, लॉग को प्रिंट करके जो होता है लॉग होता है ना, लॉग को स्टोर करके रखते हैं फाइल के अंदर, तो उसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो हम सिखा रहे, राइट। तो ये छोटा एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, बट हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अभी। तो सिंपल क्या है ना, तो यहाँ पर आ जाएंगे YML जो फाइल है सही है, राइट। तो एक बनाएंगे logback.xml, राइट।
तो रिसोर्स जो है राइट क्लिक करेंगे, न्यू, देन एक फाइल क्रिएट करेंगे logback.xml, राइट। प्रिंट में क्लिक करूँगा, ओके। तो उसके बाद तो ऑलरेडी जैसे हम सिखा चुके हैं आपके लिए, जैसे कि स्प्रिंग बोर्ड रेस्ट एपीआई ट्यूटोरियल सीरीज का कंप्लीट लॉगिंग ट्यूटोरियल्स, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था। तो एक बार देख लेना, वहाँ से कोड को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको सिखा चुका हूँ। तो ये वाला सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन में राइट कॉपी कर लूँगा। तो logback.xml है, यहाँ पर पेस्ट में कर लूँगा, सेव कर देंगे। सिंपल आपको मैं बता रहा हूँ कैसे क्या करना है, तो कुछ चेंजेस नहीं है यहाँ पर। तो कॉन्फ़िगरेशन है, अपेंडर क्या है, कंसोल पे हम दिखाएंगे फर्स्ट। कंसोल अपेंडर में क्या है ना, कौन सा फॉर्मेट में दिखने वाला है, जिससे जो दिख रहा है अभी तक वही दिख रहा है। डेट, आवर, मिनट, सेकेंड, लॉगिन लेवल क्या होता है, थ्रेड, लॉगर, मैसेज उसका प्रिंट होगा। फाइल अपेंडर क्या होता है ना, जैसे कि सिंपल जो भी लॉग वगैरह मैं फाइल के अंदर स्टोर करके रखूँगा, एक फाइल जनरेट होगा यहाँ पर। तो जैसे हम क्लाउड पे भी रखेंगे, जैसे S3 बकेट में स्टोर करके रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यह सीख लेना। तो उसके बाद फाइल अपेंडर का रोलिंग फाइल अपेंडर होता है, दैट मीन्स तो फाइल के अंदर जो एक बार चेंज जो एक फाइल के अंदर स्टोर होगा, ये मेन फाइल होगा। उसके बाद साइज टाइम बेस्ड रोलिंग पॉलिसी, जैसे कि हर दिन मैं कुछ टाइम सेट कर रहा है। पैटर्न क्या है ना यहाँ पर, जैसे देख सकते हो साइज एंड टाइम बेस्ड होता है। मैं यहाँ पर सेट करके रखा हूँ हर दिन, राइट, रात 12 बजे, मतलब एवरी 24 आवर्स का जो लॉग फाइल होगा एक जनरेट होगा, राइट। तो ज़्यादातर क्या मैक्स फाइल 10 MB तक हो सकता है, या मैं 100 MB तक उसको देख रखूँगा, राइट, लॉग होगा। तो हर दिन मतलब क्या है ना, तो 24 आवर्स का जितना फाइल जनरेट होगा, एक फाइल जनरेट होगा, राइट। 24 आवर्स कंप्लीट, एक अनदर लॉग बैक फाइल जनरेट होगा, राइट, लॉग फाइल। अब आपको करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, सिंपल और कुछ नहीं। उसके बाद लॉगिन लेवल क्या इन्फो है, तो हमारे जितने अपेंडर यूज कर कंसोल पे प्रिंट भी होना चाहिए ऑन। तो जैसे कि हम उसको रखेंगे भी, जैसे कि क्लाउड एच पे रखेंगे, राइट, क्लाउड पे जब इम्प्लीमेंट करेंगे। फाइल अपेंडर मतलब फाइल के अंदर स्टोर करके भी रखेंगे, राइट, ओके, डन, इतना ही कॉन्फ़िगरेशन। तो एक बार जैसे कि मैं जो सिखाया था आपको जो लॉगिंग का ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, एक बार देख लेना। तो ऑलरेडी ये वाला कॉन्फ़िगरेशन एक बार स्टेप बाय स्टेप सिखा, जो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं। तो आपको थोड़ा कस्टमाइज करना है, तो आपको कोड भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन अंदर, देख लेना, राइट। इसके अंदर जैसे कि आप ChatGPT पूछोगे, जैसे आप कुछ देखो अभी इतने टाइम जो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ChatGPT को दे दो डायरेक्ट कोड, होल कोड, उसको बोलो कि प्लीज़ एक्सप्लेन मी स्टेप बाय स्टेप। वो एक लाइन स्टेप बाय क्वेश्चन पूछा, कोई पर भी समझ में नहीं आ रहा, फिर से वहाँ पर उसको क्वेश्चन, व्हाट इज दिस फाइल अफेंडर, व्हाट इज दिस login.log, राइट। तो इस तरह जैसे से एक ही स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओगे ना, वो आपको एक ही आंसर पूछते जाएगा, राइट। तो वो इतना ट्रिकी वे में आंसर देगा, जितना क्वेश्चन आप यूज कर पाओगे उसके ऊपर वो आपको इतना आंसर देगा, नहीं कि डायरेक्ट कोड उसको दो, कोड आपको लिख के देगा। इसे यूज मत करो, पहले सीख लो, उसके बाद इंप्लीमेंट करना सीखो ट्रिकी वे में, ओके। तो अभी मैं एप्लीकेशन आपका सेव कर लेता हूँ, तो रन भी कर लेता हूँ, देखेंगे सिर्फ मेरा लॉगिंग फाइल जनरेट हो रहा है कि नहीं, राइट। तो लॉग नेम से एक फोल्डर जनरेट होगा, उसका login.log जनरेट होगा, ओके। अब सिंपल देख सकते हैं यहाँ पर आ चुके हैं यहाँ पर, तो जो लॉग वगैरह, राइट। तो प्रिंट आउट देखेंगे, एप्लीकेशन रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश, तो यहाँ पर लॉग नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है, अभी login.log। तो अभी मेरा क्या ना फाइल के अंदर लॉग प्रिंट हो रहा है, राइट। अब मैं क्या करूँ, ट्राई करूँ सेव करने के लिए। तो एक दिन मतलब 24 आवर्स में जितना जो भी होगा, तो ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हम देखेंगे यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे कि देखेंगे जैसे कि कंसोल पे क्या आ रहा है, तो ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है। ये जो फाइल जनरेट होता है, फाइल के अंदर भी देखेंगे हम, जो अभी यहाँ पर फाइल में क्लिक करता हूँ, तो अभी यहाँ पर भी आ चुका है, राइट। तो ये अभी क्या है, हमारे फाइल के अंदर स्टोर हो रहा है, तो यहाँ से कुछ कोई भी रिमूव नहीं कर सकता है। ये फाइल हमारा क्लाउड पे मतलब स्टोर करके रखेंगे S3 बकेट में, राइट। तो एक लॉग नेम से फोल्डर बनेगा, आपको दिखाऊंगा करके, AWS जब डिप्लॉय करेंगे, एक सीरीज होने वाला है AWS डिप्लॉयमेंट, फुली एंड टू एंड, और स्प्रिंग बूट के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट, ओके। सो गाइस, आई होप आज के वीडियो में जो सिखाया मैंने आपको, लॉगिंग कैसे इंप्लीमेंट होता है रियल टाइम इंडस्ट्री बेस पे, कुछ हेल्पफुल, वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल का भी सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे कि अपकमिंग वीडियो का अपडेट मिलता रहे। हाँ गाइस, जैसे हम जो इनो स्टार्ट किए थे, इसको हम फुली एंड तक ऑलमोस्ट हम आ चुके हैं, जैसे कि एडवांस लेवल तक। तो आई होप आपको समझ में आ रहा, अगर यहाँ तक वीडियो पहुँच चुके 37 नंबर तक, तो आप कैसा फील होगा आप मेरे को बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। तो गाइस, तो चेकआउट करके मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो गाइस, इस तरह कंटेंट बनाना बहुत मेहनत लगता है, आपकी तरह सपोर्ट चाहिए। तो वीडियो को लाइक करना है प्लीज़, तो सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को भी शेयर भी करना है, और कमेंट भी करना है आप कैसे लग रहा है आपको वीडियो, तो मेरे से क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, जैसे कि मेरा वॉइस क्वालिटी, बात करने का क्वालिटी, राइट। तो एक सेपरेट वीडियो भी आने वाला है गाइस, तो मेरा जैसे कि कोडिंग का जर्निंग सीखने का, तो कैसे कहाँ से मैं स्टार्ट किया था, मेरा फुल इंट्रोडक्शन आने वाला है, मैं क्या करता हूँ, मेरा जॉब
रिलेटेड सब कुछ मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, राइट। तो गाइज ये नोट्स कंप्लीट होने के बाद मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूँ, ये वाला मेरा फुल जर्नी, राइट। ओके, सो आई होप, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।